आज घोषित होंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। ओडिशा में मुर्मू की जीत के जश्न के लिए तैयार हो रही है मिठाई। ओडिशा की ही आदिवासी नेता है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय। बीजेपी के जश्न की तैयारी। रिजल्ट के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करेंगे। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से राजपथ तक निकालेंगे रोड शो। नेशनल हेराल्ड केस में सुबह सोनिया गांधी का ईडी के सवालों से सामना। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 11:15 बजे तक ईडी दफ्तर जाएंगी सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका भी जा सकते हैं साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ और बाकी नेताओं को सुबह कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है। पूछताछ के खिलाफ संसद से सड़क तक संग्राम की तैयारी। उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अलवा के बीच मुकाबला। ओबीसी आरक्षण के ऐलान के बाद एनसीपी का बड़ा फैसला। सभी विभागों और प्रकोष्ठों की कार्यकारी समितियों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पुराने पदाधिकारियों को बदला जाएगा और नई नियुक्तियां की जाएंगी। योगी कैबिनेट के मंत्रियों में घमासान के बीच दिनेश खटीक ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। दिनेश खटीक को विवाद सुलझाने का मिला भरोसा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। गुजरात के लिए आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी योजना का करेंगे ऐलान। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी नेतृत्व के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस महीने केजरीवाल का ये दूसरा गुजरात दौरा होगा। महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार। अभी तक संसद के दोनों सदनों में इस गतिरोध के चलते ना के बराबर कामकाज हुआ है। आज भी दोनों सदनों में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं है। हरियाणा की डीएसपी सुरेंद्र सिंह मर्डर केस में मुख्य आरोपी डंपर का ड्राइवर राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार। डीएसपी को कुचलने का आरोप। हिसार के सांगरपुर में आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार होगा। परसों नूह में खनन माफियाओं ने ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की करेंगे शुरुआत। 22 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। एक कर्मचारी व पेंशनर्स को परिवार समेत कुल 5 लाख रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। सीएम सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को एक दिन की हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया। पंकज मिश्रा 6 दिनों तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अवैध खनन के मामले में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। पटना फुलवारी शरीफ टेरर मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दानिश ने पूछताछ में बताया पाकिस्तान में बैठे फैजान के इशारे पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कोड वर्ड में करता था बात। श्रीगंगानगर से पकड़े गए आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लबैक ने रची थी नुपुर की हत्या की साजिश। इसी संगठन से जुड़ा था रिजवान। एमपी के आगर मालवा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला। बजरंग दल ने एसपी ऑफिस का किया घेराव। बजरंग दल का आरोप नुपुर का समर्थन करने पर हुआ हमला। जयपुर से सरतन से जुदा का नारा लगाने का वीडियो वायरल करने का मामला। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अप्रैल 2021 में बनाया था वीडियो। 2 दिन पहले वायरल हुआ था। ज्ञानवापी विवाद पर दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर भी होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हमाम मरकूट गांव में बादल फटा। सैलाब की तस्वीरें आई सामने। सैलाब में फंसे कई पर्यटक। पानी के तेज बहाव से खेतों को भी नुकसान।
जोशीमठ में फूलों की घाटी में बनी एक पुलिया टूट गई, जिससे करीब 140 पर्यटक रास्ते में फंस गए। काफी मशक्कत के बाद पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ से अचानक एक बड़ा हिस्सा टूटा। घाघरिया में फंसे 3 लोग वापस लौटे। हादसे में कोई नुकसान नहीं। कैमरे में कैद हुई पहाड़ दरकने की तस्वीरें। राजस्थान के सीकर में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। रिहायशी इलाकों में जल भरा, सड़कों पर लबालब पानी भरा। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के धौलपुर में जमकर हुई बारिश, सड़कें पानी में लबालब। 2 घंटे की बारिश से ही पूरा शहर हुआ जलमग्न। निचले इलाके में पानी भरने से आम लोग परेशान। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। राजस्थान के जोधपुर में सड़क धंसने से बना गड्ढा। गड्ढे में एक स्कूल बस फंसी। स्कूल बस में सवार नहीं थे बच्चे। बस को बाद में क्रेन की मदद से निकाला गया। इस गड्ढे में पहले एक गाय भी फंस गई थी। एमपी के भिंड में सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ ने खोली अवैध खनन की पोल। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक बहे। चालकों की बचाई जान। रोक के बाद भी चल रहा था तेजी से खनन। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद नाले का गंदा पानी सड़कों पर आया। मानसून की पहली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हुआ लाखों रुपए से तैयार नाला। कुछ घंटों की बरसात से सड़कों पर भरा पानी। यूपी के श्रावस्ती में बारिश से किसानों के चेहरे खिले। बारिश नहीं होने से धान की रोपाई में हो रही थी दिक्कतें। कल हुई बारिश से किसानों में खुशी की लहर है। यूपी के उन्नाव में हल्की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। थोड़ी सी बारिश से ही शहर के कई इलाकों में भर गया पानी। डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस भी डूबे रहे। यूपी के हापुड़ में जल जमाव को लेकर जल शक्ति मंत्री ने नगर पालिका के अधिकारी को लगाई फटकार। शहर में जल भराव की समीक्षा करने पहुंचे थे मंत्री। अस्पताल के बाहर नाले का पानी सड़कों पर आने से लोगों को हो रही है परेशानी। राजधानी दिल्ली में झमाझम बरसात से मौसम हुआ सुहाना। उमस और गर्मी से मिली लोगों को राहत। करोल बाग, दक्षिण दिल्ली, हौज खास और एनसीआर में हुई बारिश। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश। तेज बहाव के कारण बह गया पुल। कई गांव का आपस में संपर्क टूटा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस ने एक शातिर ठग को किया गिरफ्तार। इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के नाम पर बुजुर्गों से ठगी का करता था काम। पकड़े गए ठग के 3 खुलासों में 2.25 करोड़ की ठगी की बात आई है सामने। यूपी के महोबा में एक घर में दिन दहाड़े लूट। सरकारी शिक्षक के घर में नकाबपोशों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 10 लाख के गहने लेकर फरार हुए लुटेरे। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली में विदाई को लेकर हुए विवाद में ससुराल वालों ने महिला की गला काटकर हत्या की। शादी के बाद महिला अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। इसी से गुस्साए पति और उसके भाई ने मिलकर महिला को मार डाला। यूपी के संभल में मजदूरी के रुपए मांगने पर खनन दबंगों ने मजदूर के साथ मारपीट कर उसे फांसी पर लटकाया। बहन के बीच बचाव करने पर उसके साथ भी की मारपीट। आरोपी दबंग और उसके बेटों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। यूपी के सोनभद्र से लव जिहाद का मामला सामने आया। खुद को हिंदू बताकर नाबालिग लड़की को झूठे प्रेम जाल में फंसाया और शादी करने की कोशिश की। पुलिस ने अपहरण और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। यूपी के एटा में नकली दूध और घी की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा। मौके से बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाले रिफाइंड तेल, ग्लूकोज पाउडर और अन्य सामान बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े के आरोप में पूर्व आईजी एसीसी कटोच को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। आईजी पर गाजियाबाद में बिल्डर से साठगांठ पर करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को।
राजस्थान के जयपुर में आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल को मिली धमकी। कुछ दिन पहले विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी, जिसके बाद सोपू नाम के संगठन ने विधायक और परिवार को दी थी धमकी। लखनऊ एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान युवक के बैग से बरामद हुआ सैटेलाइट फोन। लखनऊ से मुंबई जा रहा था युवक से आईबी की पूछताछ। कल लखनऊ एयरपोर्ट से भारी मात्रा में एयरगन बरामद हुई थी। बिहार के सहरसा में दिखा टीचर के लिए छात्राओं का प्रेम। प्रिंसिपल का ट्रांसफर होने के बाद फूट फूट कर रोने लगी छात्राएं। वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्कूली बच्चों का फूटा गुस्सा। छात्राओं ने स्कूल में लगाया ताला। सैकड़ों की संख्या में अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठी छात्राओं की स्कूल की इमारत की जर्जर हालत को सुधारने की मांग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।